हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। देखो, इस चीज़ का ध्यान रखना, अब की बार जो है ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इनको ही इसी टाइप के क्वेश्चंस को एमसीक्यूज में बना के दिया जाएगा। अभी अपने पास इतना टाइम था नहीं कि उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस के आंसर बनाएं, उसके बाद आपके लिए टिक्के विक्के लगाएं। तो हमने जस्ट सिंपल क्वेश्चन लिखा है जो कि पिछले साल एज नॉर्मल पूछा जाता था, बट अब की बार एमसीक्यूज में की फॉर्म में आने वाले हैं। बट आंसर तो वही रहेगा ना, आंसर थोड़ी ना बदलने वाला है। आंसर के लिए आपको जो है इनके रूल्स और ये चीज़ें आनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नरेशन के बारे में, वर्ब्स के बारे में, वॉइसेस के बारे में और एक आध टॉपिक से मॉडल्स वगैरह। तो वो सारे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुल मिला के वो सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलो शुरू कर लेते हैं, अब तो मज़ा आ जाएगा आपको बिल्कुल से। अब एमसीक्यूज आएंगे, देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, एमसीक्यूज आएंगे, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो आइडेंटिफाई करना, मिस्टेक और भी ज़्यादा कम होने के चांसेस आपके हो जाएंगे। मतलब मिस्टेक बढ़ने से दूर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी मिस्टेक बोल सकते हो कि बढ़ जाएंगी। अगर ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक रूल्स है जो ध्यान रखने हैं और उसके बेसिस पे ही आप जो है इनको इजीली सोल्व कर पाओगे। देखो ये जो है ना, यहाँ पे एक तो टेंस का ध्यान रखना होता है, टेंस कौन से वाला है, किस में किस टेंस को किस टेंस में बदलते हैं। यहाँ के से को देखो ज़्यादातर में क्या मिलेगा, अगर ऑप्शन टाइप है तो जैसे सेज लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो से की बजाय क्या मिलेगा हमको, या फिर वो चीज़ें यहाँ पे जो है ऑप्शंस में ज़्यादातर दैट, इफ़, वेदर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो वर्ड जिसमें नहीं मिल रहा है मतलब वो गलत है। इस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई आप इनको कर पाओगे। बाकी आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो नरेशंस को तो इजीली कर ही लोगे, जहाँ तक मुझे आइडिया है। बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं कौन कौन से हैं, किस टाइप से के आते हैं। देखो एक आध क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में हार्ड लेवल का आया है, बाकी जनरली जो है आसान वाले ही आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे इन क्वेश्चंस में लगता है कि हमने मिस्टेक कर दिया, देखो हमने भी खुद ही सोल्व करे, कौन सा हम कहीं से ढूंढ के लाते हैं इनको, कहीं सॉल्यूशंस नहीं मिलते आधों से ज़्यादा के। तो एक आध में अगर गलती लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसको फिक्स आउट कर देंगे वेबसाइट के ऊपर, ताकि और स्टूडेंट्स जो आए उन वो सेम गलती ना कर पाए। और कमेंट को भी कोशिश करेंगे पिन कर दे, तो देख लेना, बता देना क्वेश्चन में अगर कहीं गड़बड़ हो तो जस्ट इग्नोर या फिर बता देना, ठीक है। माफ़ कर देना मेरे को अगर गलती हो गई है तो कहीं पे। बाकी क्वेश्चन सही है, आंसर में गड़बड़ हो सकती है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम विल से आई सा माई टीचर इन द पार्क। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, राम विल से दैट, आई को जो है ही में बदल दिया जाता है। ही सा हिज टीचर, यानी कि देखो आई के साथ में माई आता है ना, आई का जैसे ये कई बार यही कॉमन एरर्स होती है। देखो आई के साथ माई आया, आई माई मी, यहाँ पे ही के साथ ही हिज ऐसा कुछ होता है, तो ही को हिज में, माई नहीं आएगा यहाँ पे। ही सा हिज टीचर इन द पार्क, ऐसे बस बाकी का नॉर्मल हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प। आई आस्क्ड हर, सेड टू, देखो अब यहाँ पे हम सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प, या फिर बोल सकते हो हमने पूछा। यहाँ पे जो सेड टू है इसको बदल बदल दिया जाता है टोल्ड में, आस्क्ड में, ऐसे कई सारे जो है क्वेश्चन, मतलब डिपेंड ऑन द कंडीशन वो उस हिसाब से लगा दिया जाता है वर्ड। यहाँ पे आई आस्क्ड हर इफ़ शी वांटेड माई हेल्प, तो ये मैंने पूछा तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा। ही सेड व्हाट अ ग्रेट मिसरी, ही exclaimed with sorrow that it was a great misery। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, exclaimed with sorrow थोड़ी ना आएगा, उसने तो जस्ट कहा है। आई थिंक यहाँ पे हो सकता है डाउट हो, कुछ देख ही जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लेना, आप खुद भी सोल्व कर लेना रूल्स वगैरह देख के, जो रूल्स वगैरह हैं। अभी देखो अपने पास इतना टाइम था नहीं कि का रूल जांचे, कुछ रूल्स याद थे, मेन बेसिक वाले याद थे, बट एडवांस वाले थोड़े से भूले हुए हैं। हम भी कर लेंगे उनको प्रिपेयर, जब नरेशन वगैरह कराएंगे तो उनके लिए भी हम समाधान कर देंगे, उसको भी वेबसाइट पे प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट टाइम। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। द टीचर सेड दैट, महात्मा गांधी बिलीव्ड को जो है यहाँ पे जो टेंस है यहाँ पे इसको बदल दिया गया इधर, हैड बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। ही से द ट्रेन विल बी लेट, ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट। सिंपल सा है ना, बहुत ईजी। आई सेड आई हैव बीन इल सिंस मंडे। सिंस को जो है यहाँ पे ये जो वर्ड्स होते हैं कुछ उनको बदल दिया जाता है, मतलब टू डे, दैट डे, उस टाइप से वो बदल दिए जाते हैं। देखो आई सेड दैट आई हैड बीन इल देन मंडे। द टीचर सेड टू द बॉय शट द डोर। द टीचर कमांडेड द बॉय टू शट द डोर।
या फिर कमांडेड के बजाय आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर, द टीचर ऑर्डर टू द बॉय टू शट द डोर, ऐसे भी आप कर सकते हो। हिज अंकल सेड 2 and 2 makes 4, हिज अंकल सेड दैट 2 and 2 makes 4, ये क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए अलग मतलब उसमें चेंजेस नहीं होते। आई सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ही सेड आई शैल गो देयर, उसने कहा आई शैल गो देयर। ही सेड दैट आई शुड गो देयर, शैल को किस में बदल दिया, शुड में बदल दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक, सी सेड आस्क्ड आना था वैसे तो यहाँ पे सेड भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी सेड इफ कमला डिड लाइक दैट बुक, द प्राइज सेड ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस, द प्राइज सेड दैट ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस। I have read a new novel by R.K. Narayan, said Monica. Monica said that she had read a new novel by R.K. Narayan. Do you wish to open an account? The manager asked the customer. The manager asked the customer if he did wish to open an account. Bravo, well done, he said. He said that, bravo, you have done well. The girl said, I shall do it. तो यहाँ पे क्या आएगा, द गर्ल सेड दैट शी शुड डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को जस्ट आपको बस अगर रूल्स आते होंगे तो आप कर लोगे, बाकी ये क्वेश्चन हम डाल क्यों रहे हैं उसका लॉजिक क्या है। देखो एक्चुअल में अगर आप सोच रहे हो भैया ऐसे बोरियत सी आ रही है, मज़ा ही नहीं है कुछ बीच में, देखो एक्चुअल में जो है इन क्वेश्चन के डालने का लॉजिक क्या है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ग्रामर की तो इन क्वेश्चंस को आप खुद सोल्व करके देख लो, भाई भले ही आंसर वंसर देखो ना देखो कोई बात नहीं, गलत हो भी जाता कोई दिक्कत नहीं है, बट आप खुद इनको ट्राई करो। क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे और इन क्वेश्चंस को जो है आप रीड कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। तो आप जो है क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्व करके देखो, ठीक है। आंसर दे दिया है, ज़्यादातर ठीक ही मिलेंगे, बाकी एक आध में गड़बड़ हो सकती है। तो उससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनकी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी ऐसे ही ये बार बार रिपीट होते रहते हैं या इस टाइप के ही आएंगे, मतलब बेसिक आएंगे या एडवांस आएंगे, उस हिसाब से आपको आइडिया लगता जाएगा कि हाँ इसको इसमें बदलना है, इसको प्रिपरेशन हो जाएगी एक तरीके से आपकी अच्छे वाली। तो इसीलिए इनको प्रोवाइड कराया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज द प्रिंसिपल लीव, अ पेरेंट आस्क्ड द पियोन, अ पेरेंट आस्क्ड द पियोन वेयर डिड द प्रिंसिपल लीव्ड, आई पोस्टेड द लेटर said the boy said that he had posted the letter, lie down Mohan, the father said to his son, the father ordered his son Mohan to lie down. What shall I tell his mummy, the child asked her mummy what he should tell her. He said, I do yoga asanas daily. He said that he do yoga asanas daily. Go out and play for some time, said the mother to her son. The mother told her son to go out and play for some time. What a ghastly accident! The passerby said. The passerby said that it was a ghastly accident. The teacher said oil floats on water. The teacher said that oil floats on water, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं तो oil float on water, सिंपल है। अब देखते हैं मोडाल्स के बारे में। देखो मोडाल सबकी बार भी ऑप्शन में आएंगे, लास्ट टाइम की तरह हमने ऑप्शंस नहीं भरे क्योंकि पहले इस तरीके से आते थे, लेकिन अभी आने लगे हैं ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में। तो अभी अगर ऑप्शंस में आएंगे तो उसका समझ रहे हो ना आप, इजी और भी इजी हो जाएगा। आपको बस फ्लो देखना है कि वहाँ पे वर्ड, ज़्यादातर मोडाल्स जो है ना फ्लो के हिसाब से भरे जाते हैं और वो ऑलमोस्ट सही होते हैं, एक आध बार गड़बड़ होती है नहीं तो सही ही होते हैं ज़्यादातर। वो फील नहीं देगा दूसरे वाले मोडाल्स उसमें उतने अच्छे से। देखो यहाँ पे देखते हैं, सी मे डांस वेरी वेल, सी कैन डांस वेरी वेल। देखो यहाँ पे जो है मे का आपको थोड़ा बेसिक से यूज पता होना चाहिए, मे का यूज़ कहाँ होता है, कैन का कहाँ होता है, शुड कहाँ पे, सेल कहाँ पे यूज होता है, ओट, इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए और आप भर लोगे इनको। सी यहाँ पे आएगा इसमें, सी कैन डांस वेरी वेल। यू यहाँ पे आएगा शुड, यू शुड गिव अप स्मोकिंग। मतलब देखो ये जो है ना, अगर कोई ऐसे बोल सकते हो रिकमेंडेशन आ रही है, यू शुड ब्लैंक आ गया, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं पता आपको क्या आएगा, सेल, शुड, विल, वुड कुछ भी दे देंगे वो, तो यहाँ पे जो है ब्लैंक दे दिया। गिव अप स्मोकिंग, यू गिव अप स्मोकिंग यानी कि तुमको छोड़ देना चाहिए, एक सजेशन दी जा रही है। जब सजेशन आती है ज़्यादातर शुड वाले ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादातर केसेस में, मतलब बहुत 99% केसेस में शुड ही लगता है।
वो डिपेंड करता है कंडीशंस के हिसाब से, कई बार चेंज करना पड़ता है बट ज़्यादातर सूट होता है। देयर ब्लैंक देखा है बी सम मोर बसेज, देयर ought टू बी सम मोर बसेज, अ सर्वेंट। देखो ये मस्ट आएगा, मस्ट का मतलब वहाँ पे मस्ट आएगा जहाँ पे वो मैंडेटरी है, उसको करना है, वो कंपलसरी जहाँ पे हो जाता है, कंपलसरी वाली जहाँ पे फील आती है ना, वहाँ पे मस्ट आता है। अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, उसको मानना ही चाहिए ना। ब्लैंक आ गया यू वेट फॉर सम टाइम। देखो अब आपको रिकमेंडेशन थोड़ी ना दी जा रही कि आपको थोड़ी सी देर के लिए वेट करना चाहिए, वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। कुड यू वेट फॉर सम टाइम, यहाँ पे जब पूछा जाता है या ऐसा कुछ होता है, रिक्वेस्ट टाइप के ही आते हैं भी, तो वो रिक्वेस्ट डिपेंड करती है। हम जस्ट पढ़ते हैं कि रिक्वेस्ट दोनों में ही आती है बट अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। हाउ ब्लैंक दे दिया यू इंसल्ट मी, हाउ मे यू इंसल्ट मी। इट ब्लैंक आ गया हैपन टू एनीवन, इट कैन हैपन टू एनीवन। देखो ये शुड कैसे भर दोगे इसमें, इट शुड हैपन टू एनीवन, किसी के साथ भी हो जाना चाहिए। मतलब आप फ्लो देखो ना, वो बात यहाँ पे मतलब क्या रिकमेंडेड है कि किसी के साथ हो जाए, रिकमेंड किया जा रहा है नहीं ना, ये बस हो सकता है। इट कैन हैपन टू एनीवन, किसी के साथ भी हो सकता है, वो डिपेंड होती है कंडीशंस, वो आप भरोगे ना आपको पता लग जाएगा। बाकी इनको भी आप ऐसे बोल सकते हो कि ट्राई कर सकते हो अपने बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू कंसल्ट सम डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट, है ना। देखो जरूरत है डॉक्टर की भैया, ऐसे छोड़ के नहीं जाना। आई ब्लैंक दे रखा है रैदर स्टार्व देन स्टील, आई वुड रैदर स्टार्व देन स्टील। सी कैन स्विम वेरी वेल, यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, तुमको मतलब बार बार फेल हो रहा था शायद वो, तो इसीलिए यू मस्ट हार्ड। अब यू वुड नहीं आएगा, मस्ट आएगा। और ये तो भैया इतनी बार आया, मतलब इसको तो आंख बंद करके भी भर दोगे आप, है ना। मे आई कम इन सर, कम इन बेटा कम इन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी एक्सपेक्ट दैट हर सन रिटर्न मे रिटर्न, शी एडवाइज दैट आई ब्लैंक दे दिया क्रूशियल एक्सपेंडिचर शुड, शी एडवाइज दैट आई शुड curtail expenditure, she cannot have left alone as it was raining heavily। देखो यहाँ पे मस्ट तो आने का चांस, देखो ऑप्शंस है ना, ऑप्शन के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा, आराम से आएंगे इनके ऑप्शंस जो है ना, वो आराम से आपको बताते हैं कि भैया मेरे में ये भर दो। इफ यू रिक्वेस्ट हर सी ब्लैंक दे दिया गिव आ गिफ्ट, सी माइट गिव आ गिफ्ट। यू वर्क हार्ड यू विल पास, शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा उससे कि कैन यू वर्क हार्ड यू विल पास, कि तुम कर सकोगे और फिर तुम पास हो जाओगे, नहीं, शुड तुमको चाहिए, तुमको करना चाहिए तभी तुम पास हो जाओगे। आई एम श्योर द प्रिंसिपल ब्लैंक दे दिया बी इन हिज रूम, मस्ट बी इन हिज रूम, वहीं पे होना चाहिए और कहीं नहीं मिलेगा तेरे को वो। ब्लैंक दे दिया आवर किंग लिव लॉन्ग, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, मेक हस्ट लेस्ट यू ब्लैंक दे दिया गेट लेट, शुड आएगा यहाँ पे। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी थ्रू हई blank have helped, could have helped, he went there so that he can borrow money, वहां पे गया था क्यों, क्योंकि वो जो है so that he can borrow money, कि वो पैसे उधार मांग सके। ब्लैंक दे दिया you please help my son, could you please help my son, I dare not to गो आउटसाइड नाउ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे इस टाइप के जो आते हैं ना बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, मतलब डेयर वाला और टू का यूज, जर्नल यूजेज मैं बताता हूँ आपको कहाँ किस किस के होते हैं। एक तो होता है शुड का, ठीक है, शुड, कैन, कुड, मे, बस यही होते हैं आई थिंक तो, और मस्ट, ये वाले होते हैं बेसिक्स, मतलब 5 है ये, इनमें से ही ज़्यादातर आते हैं, इनसे बाहर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ये भी मतलब देखो तुम 4-5 साल के पेपरों में ये क्वेश्चन आए हैं, रिपीटेड रहते हैं ये भी, ऐसा बात नहीं है कि रिपीटेड नहीं रहती, ये भी रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहेंगे। तो ज़्यादातर में तो ये भरे जाते हैं, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन अलग से देंगे, वो एक मतलब 5 क्वेश्चन मान लो आपको दिए, तो उनमें एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा इस टाइप से का जिसमें आपको सोचना पड़ेगा अलग से ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन की फीलिंग समझोगे ना, समझ आ जाएगा आपको। आई नॉट गो आउटसाइड देयर, आई डेयर या ought टू, अब भर के देखो डेयर, तुम आई डेयर नॉट टू नॉट गो आउटसाइड नाउ, हिम्मत नहीं हुई है ना, तो वो उस हिसाब से। अब देखते हैं वॉइसेस, चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस आ रही है हमारी यहाँ पे। एक्टिव पैसिव वॉइसेस में भी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, खुद के रूल्स वगैरह याद होने चाहिए, रूल्स याद नहीं है तो नहीं हो पाएंगी, सिंपल सी बात है भैया। फिर तो चाहे ये रटो ना रटो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, रूल्स बेसिक रूल्स हैं वो तो एटलीस्ट पता होने चाहिए आपको चेंज करने से पहले। द थीफ स्टोल अ नंबर ऑफ थिंग्स,
अ नंबर ऑफ थिंग्स, देखो आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और बीच में जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इसको इधर ले आओ, इनके कुछ जो टेंसेज वेंसेज थोड़े बहुत बदलते हैं वो बदल दो, बस काम बन जाता है। देखो अभी अ नंबर ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए पहले तो। देखो ये स्टोल जो है एक वर्ब है, थीफ जो है सब्जेक्ट है हमारा, तो अ नंबर ऑफ थिंग्स वर स्टोलन बाय द थीफ। व्हेन विल ही रिटर्न योर मनी, व्हेन योर मनी शैल बी रिटर्न बाय हिम, काइंडली कॉल इन द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। अरे ये क्या हुआ, पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, ही माइट हैव सेव्ड योर लाइफ माइट हैव बीन सेव्ड बाय हिम, इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन, हाउ डिड यू क्रॉस द रोड, हाउ द रोड वॉज क्रॉस्ड बाय यू, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, टी इज टेकन एवरी मॉर्निंग बाय मी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे ये जो एवरी मॉर्निंग है, यहाँ पे एवरी मॉर्निंग, ये भैया ये टी एवरी मॉर्निंग आप ऐसे उठा के मत लिख देना, ये अलग टाइप के थोड़े वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा टी रहेगा, ठीक है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सारे सेंटेंस आएंगे ताकि आप गलती करो, ठीक है ना, इस टाइप के सेंटेंस जरूर देते हैं एग्जाम में जिसमें आप बाहर मतलब गलती कर ही दोगे कहीं ना कहीं से, तो उनमें थोड़ा सा अवेयर रह गए, आपको करना पड़ेगा उनको। वेयर डिड दे सी यू, वेयर यू वर सीन बाय देम, कुड यू सोल्व दिस सम, कुड दिस सम इज सॉल्व्ड बाय यू, summon the peon, let the peon be summoned, he encourages me, I am encouraged by him, please come soon, you are requested to come soon, then they put it on the table, then it is put on the table by them। यहाँ पे एक मिस्टेक आई थिंक, रुको, हाँ इसको रिफ्रेश करना था, मैंने अपडेट कर दिया था वेबसाइट पे, इसमें मेरे को डाउट लग रहा था, तो उस वजह से ये थोड़ा सा जो है ना मैंने हाईलाइट कर लिया था कि भैया पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि हमने देखो एक्चुअली में क्या किया, हमने गूगल पे सर्च करा, गूगल पे भी नहीं मिला था, मतलब टाइम बचाने के लिए कि क्यों फिर इसके सॉल्यूशंस वगैरह ढूंढे हम। तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसको जो है ना इसको काट देना, ये वाला इसका आंसर नहीं रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर जो हमने निकाल लिया था, समवन वुड बी liked by me to help, तो ये आएगा इसका आंसर। इसके अलावा जो है ना इसमें दो आंसर बन रहे हैं, मतलब वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही आंसर बनेगा भैया दूसरा नहीं बन सकता। देखो ये जो टू हेल्प जो ये वर्ड आ रहा है ना, क्योंकि ये तो देखो आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो अलग है, तो यहाँ पे जो बाय मी है ना, ये वाला बाय मी, ये टू हेल्प यहाँ पे भी एंट्री ले सकता है, उसके बाद बाय मी लिख दो, मतलब समवन वुड बी लाइक्ड टू हेल्प बाय मी, या फिर तुम ऐसे लिख दो समवन वुड बी लाइक्ड बाय मी टू हेल्प, तो दोनों सही रहेंगे, गलती दोनों में से किसी की नहीं होने वाली, ठीक है। इस तरीके से लिखे जा सकते हैं ये चीज़ें, वो एक्सेप्शन के चीज़ों वो चीज़ें पढ़ोगे तब आपको आइडिया लगेगा उन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं 17th क्वेश्चन, आई डोंट नो द आंसर इज नॉट नोन बाय मी, डोंट स्टे हेयर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्टे हेयर, देयर इज नथिंग टू लूज, शैल आई ईट द फ्रूट, शैल द फ्रूट बी ईटन बाय मी, द फ्रूट टेस्ट स्वीट, द फ्रूट आर स्वीट when tasted, Ganesh lifted the car was lifted by Ganesh, do the work, let the work be done। अब हम बात करते हैं वर्ब्स की जो एग्जाम में आई हुई थी और जो आपको भरनी थी। देखो ही ब्लैंक दे दिया, बी जो है यहाँ पे वर्ब जो है ना आप भरोगे, उसमें जो है कुछ कंडीशंस होती है, कुछ में टाइम दिया होगा, उसके हिसाब से आप भरो, उसमें फील आ जाएगी आपको, क्वेश्चन जब टेंसेस वगैरह करोगे आपको फील आ जाएगी कि किस टाइप का जो है यहाँ पे वर्ब आई हुई है, कैसे उसको सोल्व करना है। इजी रहता है, ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है, बस आपको टेंसेस के रूल पता होने चाहिए कि उसमें कौन सा जो है ये हेल्पिंग वर्ब लग रही है, क्या लगाना है, तो वो चीज़ है। ही हैज़ बीन बी की जो है थर्ड फॉर्म बन गई यहाँ पे, ही हैज़ बीन अ टीचर सिंस 1988, लास्ट सैटरडे आई स्टे एट होम। अब यहाँ पे लास्ट सैटरडे आई स्टे मतलब पुरानी बात है ना, पहले तो आपको जो है ना जब भी सोल्व करो वर्ब को तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो टेंस हमको दे रखा है, क्या वो प्रेजेंट में है, क्या वो पास्ट में है, या क्या वो फिर फ्यूचर में है। फिर हमको यहाँ पे देखना है कि उनके चार पार्ट्स में से कौन से वाले का रूल वहाँ पे अप्लाई होगा। लास्ट सैटरडे पुराने सैटरडे की बात है, मतलब पुरानी बात है ना, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, आई स्टेड एट होम। शी ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विद अदर्स,
शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स, हमेशा उसके साथ ही मिलते हैं उसको फॉल्ट, तो बता रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला है। द क्लॉक जस्ट स्ट्राइक 12, अभी अभी, तो अभी अभी का मतलब जो रिसेंटली होता है ना वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, सॉरी परफेक्ट वाले में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं होता कभी भी। जस्ट स्ट्राइक है तो यहाँ पे जो है क्लॉक ने अभी अभी बजाए हैं, वैसे तो अभी अभी वाले जो कंडीशन होते हैं ना एकदम से होता है जो चीज़, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में मिलती है। ये जो है ना एक्सेप्शन से केसेस में आप कंफ्यूज हो जाते हो इन चीज़ों में, तो ये जो है एकदम से जब कुछ चीज़ होती है कंप्लीट तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। तो हैज जस्ट स्ट्रक, ठीक है, स्ट्राइक की तीसरी फॉर्म। मैंने जो है ना लिटरली मेरे को हंसी आ रही थी, यहाँ पे हमने कोरा वगैरह पे और कई सारी साइटें थी ब्रेनली वगैरह, तो वहाँ पे हमने जाके देखा तो वहाँ पे जो है मतलब क्वेश्चन लिख दिया द क्लॉक जस्ट स्ट्राइक 12, अब भर दो बच्चों आंसर। अब बच्चों को क्या पता, स्ट्राइक स्ट्रोक स्ट्रोकन कुछ कुछ बना दिया उन्होंने, तो गड़बड़ बहुत सारी होती है यार, अब क्या ही बोले, है ना, बहुत सारों के तो आंसर मिलते ही नहीं इंटरनेट के ऊपर, तो इसीलिए हमने आंसर भी लिख दिए थे ताकि आपको कहीं ना मिले तो यहाँ मिल जाए और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाए। तो हैज जस्ट स्ट्रक, आई डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, सिंस आ गया, देखो सिंस 4 आ गया तो सिंपल बात बिल्कुल से, अगर या तो सिंस आ जाए और एक टाइम पीरियड मिले हमको, या फिर जो है यहाँ पे 4 आ जाए और कोई टाइम पीरियड मिले, मतलब उस केस में हमें बस कुछ नहीं सोचना, बस हमें टेंस का पता लगाना है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला वो टेंस हमेशा रहता है, ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। अब यहाँ पे देखो आई डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, आज की बात है ना, तो आज का मतलब हैव बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैपन इफ यू फेल, व्हाट हैपन्ड, क्या होगा, क्या हो चुका है, मतलब इफ यू फेल, व्हाट विल हैपन आना था आई थिंक, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में, चलो देखी जाएगी, अगर आपको आपके हिसाब से देख लेना, मतलब गड़बड़ हो ही जाती है यार कहीं ना कहीं, तो अब हम भगवान तो है नहीं, इसीलिए मैंने बोला था, क्योंकि ये जल्दबाजी में लिखे गए हैं, इतना खासा ध्यान इन पे नहीं दिया गया, तो जल्दबाजी में भैया छुटती है। देखो इसमें विल, आई थिंक तो विल आना चाहिए था, व्हाट विल हैपन इफ़ यू फेल, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए, तो ऐसा आना चाहिए था ना, व्हाट विल हैपन। बाकी देख लेना अगर आपको हो सकता है हैपन आए, बाकी चांसेस मुझे नहीं लग रहे, यहाँ पे गलत टाइप हो गया हमारे से, व्हाट विल हैपन आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप कमेंट कर देना अगर सही हो या गलत हो। वी हैव टू आवर डिनर बिफोर शी लेफ्ट, हमें जो है अपना डिनर कर लेना चाहिए इससे पहले कि वो निकल भागे यहाँ से। वी हैव तो हैव ही रहेगा, ठीक है ना, आवर डिनर लेफ्ट शी। इफ ब्लैंक दे दिया, हैपन इन द ईयर 1924, इट वॉज, देखो पुरानी बात है ना 1924 की, प्रेजेंट की तो है ही नहीं, इट वॉज हैपन इन द ईयर 1924। रन फास्ट द ट्रेन लीव, ट्रेन इज लीविंग, ट्रेन जा रही है तभी तो भाग रहा है वो, जा चुकी होती तो क्यों तेज भागता, है ना, लॉजिक की बात है ना। ही नॉट कम बैक येट, ही हैज़ नॉट कम बैक येट। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ब्रोकन इज, या फिर आर इनमें से कोई सा आएगा, मतलब कि अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज ब्रोकन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डाउट क्रिएट होते हैं कि इज आएगा, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, पेयर आ गया ना यहाँ पे, पेयर आ गया तो मतलब दो की बात हो रही है तो आर आएगा कि क्या आएगा, तो डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। आइस मेल्ट्स अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस मेल्ट्स, वैसे भी ये तो समझ आ गया था। मोर मैन देन वन एबसेंट टूडे, मोर मैन देन वन वर एबसेंट टूडे। नाइदर ऑफ द टू बॉयज डन इट, ये मतलब ये जो है ना उन्होंने खुद ही देखा आई थिंक, तो कि इनमें से ही भरनी है, कौन सी भरनी है बता दो तुम, या फिर ऐसा ही कुछ सीन लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि देखो पहले के जो पेपर पैटर्न थे उनमें अलग आता था, बदल रहे हैं धीरे धीरे पैटर्न्स को, इतना आसान बनाते जा रहे हैं कि आप आराम से उनको ठीक कर पाओ। अभी MCQs दे दिए और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना, पहचानना उनको। चलो छोड़ो यार, हम बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, नीड ये तो हो गया था। वट एविडेंस दीज एक्ट्स इज आएगा, द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर वॉज होनर्ड, 4 miles नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम एंड टाइड फॉर नन, वेट फॉर नन, मतलब किसी के लिए वेट नहीं करता। आई और ही, ब्लैंक दे दिया, टू बी रिवार्डेड, आई और ही इज टू बी रिवार्डेड। मैनी एन एक्सीडेंट recently taken place, have recently taken place, no student and no teacher are present, oh sorry आर नहीं आएगा, वर आएगा, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वर प्रेजेंट।
ब्लैंक दे दिया आई और हर टू बी रिवार्डेड, एम या फिर इज, तो एम मतलब आई के साथ एम आता है ना, ये तो बेसिक सा रूल है, इसको तो भर ही दोगे आप, आई एम आई है, ठीक है ना। 5 टाइम्स 10 मेक्स 50, ये ऐसे नहीं है, सॉरी यहाँ पे मेक देते थे पहले, मेरे को वही आदत आ गई, यहाँ पे ब्रैकेट में दे देते, खोई ना छोड़ो। देखो 5 टाइम्स 10 इज 50, ठीक है, यहाँ पे इज आएगा। चलो तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए थे पिछले सालों के। अभी जो है बाकी वीडियो हो पाएगी तो अगर हमारे से हम बना देंगे, क्योंकि अभी लिखने में यार देखो जो जो लिखा जा चुका था वो सारा हमने प्रोवाइड करा दिया है आपको। बाकी हमारे पास देखो रिटर्न में क्वेश्चंस हैं बट आंसर्स उनके हैं नहीं बिल्कुल भी, तो लिखने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। वो आपको भी पता है टाइम क्यों लगता है, एक तो टाइप करना है, दूसरा हमको ढूंढना पड़ता है आंसर्स उनके, तो इसीलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है लिखने वगैरह में। बाकी जितना हमसे पॉसिबल हो पा रहा है हम उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में ही आपको प्रोवाइड भी करा रहे हैं। चलो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना, ये जितने भी मैंने बताए हैं जो जो कुछ वर्ब मॉडल पता नहीं क्या क्या था, तो वो सारों की आप प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्जाम में आए तो आप एटलीस्ट उनको सोल्व तो कर पाओ। ज़्यादातर चांसेस रहेंगे इन्हीं में से कोई ना कोई पकड़ा दे आपको, ठीक है। तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना, रूल्स वगैरह इनके याद कर लेना अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो इनका भी सोल्यूशन वैसे भी नहीं होने वाला आपसे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।